रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की, जिसमें भगवान ने उस संपत्ति का वर्णन किया है जो संपत्ति हमको बांधती है, और साथ ही उसका भी वर्णन किया है जो हमको इन बंधनों से मुक्त करती है। जैसा कि मैंने जिस समय हमने इसको प्रारंभ किया था तो आपसे निवेदन किया था कि बांधना और मुक्त होना, ये दोनों ही जो ऊर्जाएं हैं या दोनों ही दिशाएं आपके अपने भीतर हैं। प्रत्येक व्यक्ति में दोनों ही तरह की संभावनाएं, वो यदि चाहे तो और उलझ से उलझ सकता है, अर्थात उलझने की गहराई में पहुंच सकता है। इतना उलझ सकता है कि फिर उसके पास में सुलझने का मौका ही ना मिल जाए। इतने अंधकार में जा सकता है कि जहाँ पर उसके जीवन में जो प्रकाश की किरण है उसकी संभावना भी समाप्त हो जाए, निराश हो जाए वो। और दूसरी तरफ उसके पास ये भी संभावना है कि वो इतना ऊर्जा को या इतनी प्रकाश को अपने चारों तरफ फैला ले कि वो स्वयं भी प्रकाशित हो और अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, वातावरण जो है, उसको भी प्रकाशित करे। अर्थात दोनों ही संभावनाएं हैं प्रत्येक मनुष्य में, जिसको हम मनुष्य योनि बोलते हैं। उस मनुष्य योनि में ये दोनों ही संभावनाएं, यही कारण है कि इसको जहाँ पर ये कहा जाता है कि ये भोग योनि है, उसी के साथ में ये भी कहा जाता है कि ये कर्म योनि भी है। कर्म योनि का अर्थ ये है कि ये कर्म करने में काफ़ी हद तक स्वतंत्र भी है। ये बात अलग है कि विवशता इसके साथ में है, और वो जो विवशता है वो विवशता ही एक तरह से हमारे भीतर जो बैठा हुआ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आसुरी वृत्तियां हैं, सहज रूप से हमारे भीतर जो आसुरी वृत्ति है, वो आसुरी वृत्ति वही है जिसको पशु वृत्ति भी कहा जाता है। जिस समय आप स्वामी राम तीर्थ के चेतना के विकास को लेंगे, एक उनका बहुत अच्छा प्रवचन है और वो हम सभी को पढ़ना चाहिए। खास करके वो वेदांत का जो पंचकोश है, उस पंचकोश से संबंधित जो हमारी चेतना है, उस चेतना का विस्तार किस प्रकार से होता है, इसका उसमें वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से दिया गया है, जिसको हम लोग अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश या आनंदमय कोश बोलते हैं। और उसके बाद में उसके अतिक्रमण की हम जो बात करते हैं, किस प्रकार किया जाए, इसका वर्णन उसमें उस स्वामी जी के प्रवचन में बहुत सुंदर तरीके से। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी चेतना का विकास, इसका मतलब हमारे सामने दोनों ही संभावनाएं हैं। हम अपने जीवन में विकास भी कर सकते हैं और हम अपने जीवन में पतन की तरफ भी जा सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि भगवान ने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत हमको दिया था, और वो ये था, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात हम स्वयं ही अपने मित्र भी हैं और स्वयं ही अपने शत्रु भी हैं। जिस समय हम अपने हित के मार्ग पर चलते हैं तब हम अपने मित्र बन जाते हैं, और जिस समय हम अपने अहित के मार्ग पर, अर्थात अपने जीवन में उस दिशा को पकड़ते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, या जिसको हम उपनिषद की भाषा में यदि कहें तो जो हमारा प्रिय का मार्ग है, जो हमको अच्छा लगता है, जिसकी तरफ हमारी सहज प्रवृत्ति है, उसको जब हम पकड़ते हैं तो उसका क्या होता है, शुरू शुरू में तो बड़ी मीठी लगती है वो, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम है वो विष के समान होता है। जबकि जिसको हम श्रेय का मार्ग बोलते हैं, वह श्रेय का मार्ग शुरू शुरू में हमको थोड़ा दिक्कत देता है, शुरू शुरू में हमको थोड़ी कठिनता देता है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर हमको स्वयं से लड़ना होता है, अपने आप से लड़ना होता है, अपने स्वभाव से और अपनी प्रकृति से लड़ना होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। हम सिलेक्शन किसका है, तो कहते हैं सिलेक्शन हमारा है। भगवान ने यहाँ पर जो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, अब वो ये कहते हैं कि भाई अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ब्लैक मनी इकट्ठी कर लो,
ब्लैक मनी अगर इकट्ठी कर लेते हो तो तुमको लगेगी तो बहुत सारी, लेकिन वो काम की नहीं होगी। वो क्या है, हमेशा आपके मन में एक अजीब सा भय बना रहेगा, है ना, क्योंकि वो अनैतिकता भी है और पापाचार भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर वाइट मनी होगी, सफ़ेद, जिसको हम धन बोलते हैं, जो धन आपने एकत्रित किया है वो सात्विक यदि है, तो सात्विक धन जो है वो क्या करता है, तो कहते हैं सात्विक धन आपके जीवन में निर्भयता लाता। सबसे पहला जो यहाँ पर कहा, उन्होंने कहा कि निर्भयता, है ना। ये जो श्लोक नंबर 3 तक जो है ये देवी संपत्ति का वर्णन है। और मैंने आपसे एक रेफरेंस भी दिया था कि स्वामी जी का, अर्थात स्वामी किशोरदास जी महाराज का एक है, वो खास करके इसी, यही जो विषय है देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इसी के बारे में उसके अंदर चर्चा की गई है। तो ये जो है ये, इसको हम आइए एक एक करके लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो शुरू के ये जो श्लोक हैं, इन श्लोकों में देवी संपत्ति का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी है देवी संपत्ति जिससे युक्त होने के बाद में हम में दिव्यता आती है, या कौन सी ऐसी संपत्ति है जो हमको उस आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें हमारी सहयोगी होती है। कौन सी ऐसी संपत्ति है जो संपत्ति हमारे साथ में स्थायी रूप से जुड़ी रहती है, या जिस संपत्ति को लेकर हम यदि अपने जीवन में, इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाते हैं तब की स्थिति तो अलग है, लेकिन अगर हम नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, हमारी साधना अभी परिपक्व नहीं हो पाती और हमें अपने शरीर का परित्याग करना पड़ता है, तो हम कौन सी संपत्ति को लेकर आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, या आगे की यात्रा हमारी होती है, वह संपत्ति कौन सी है। तो सबसे पहला जो आपके सामने श्लोक जो आया है उसमें, और उसमें भी जो सबसे पहला शब्द आया है वो क्या है, अभय। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये अभय का अर्थ क्या है, भय का ना होना। देखिए, दो शब्द हैं हमारे यहाँ दो शब्द हैं, एक है अभय और दूसरा है निर्भय, और एक है फिर भयभीत। एक निर्भय शब्द है और दूसरा है भयभीत होना। देखिए, दोनों में भय जुड़ा हुआ है, निर्भीक शब्द का अर्थ क्या होता है, निडर, जिसको आप बोलते हैं, निडर। कहते हैं ये जो निडरता है, तो कहते हैं ये तो जो आपने देखा होगा कि ये जो गुण है, निडरता का जो गुण है, ये आपने देखा होगा कि जो क्राइम करते हैं उनके अंदर भी किसी तरह का डर नहीं होता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उन क्रिमिनल्स में भी किसी तरह का डर नहीं होता है। वो भी, उसको हम कह सकते हैं दुस्साहसी, दुस्साहसी होते हैं। उनको यहाँ तक कि अपनी मौत का भी डर नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक है भयभीत। भयभीत का अर्थ होता है जो हमेशा डरा हुआ है, जो व्यक्ति नैतिकता से ऊपर उठ जाता है, जिसको नैतिकता या कानून या व्यवस्था या पाप, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं होता, ऐसा भी व्यक्ति बड़ा क्या होता है, उसको भी हम बोलते हैं निर्भीक है। लेकिन भय उसके अंदर भी बना हुआ है। भय उसमें किस चीज का बना हुआ है? जैसे निर्भीक आप दूसरों के मामले में तो हो सकते हैं। आप क्रिमिनल्स को यदि आप देखेंगे और क्रिमिनल्स की यदि आप साइकोलॉजी देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, है ना। आपने मेरे साथ में एक कॉलेज में था, मेरे स्टूडेंट था, हम लोग इकट्ठे ही पढ़ा करते थे। तो वो कॉलेज की पॉलिटिक्स में जब आया, तो कॉलेज की पॉलिटिक्स में आने के बाद में एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो काफ़ी उसने टॉप कर लिया। टॉप मतलब पढ़ाई तो की, जो जैसी की उसके बाद में जो ठेके हैं वहाँ पर आपका देहरादून के अंदर, जो देहरादून के लोग होंगे उनको पता होगा कि उस टाइम
पत्थर जो था, स्टोन जो था, उसके ठेके लिए जाते थे। ये जो माइनिंग होती थी, इस माइनिंग के ठेके होते थे। ये जो नदियाँ थी, जो सूखी नदियाँ जिनको हम बरसाती नदियाँ बोलते हैं, इनके ठेके होते थे। उसमें उस व्यक्ति की काफ़ी अच्छी अप्रोच हो गई थी, निडर था वो। लेकिन एक बार क्योंकि मित्र था तो मैं जा रहा था, तो उस समय फिएट गाड़ी थी उनके पास में, तो मैं उसके साथ फिएट पे बैठा। तो उसने सबसे पहले बैठते ही जो चीज़ चेक की, अपने दोनों साइड से उसने 2 माउज़र निकाले और माउज़र निकाल के उसने वहाँ पर रख दिए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है अभी तक? कहते नहीं, मैंने तो छोड़ दिया है सब कुछ। मैंने जब से मेरी मैरिज हुई है और आगे बच्ची बेटी थी एक उसकी, कहते जब से ये हुआ है तब से मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी है। कहते लेकिन मैंने तो सारी चीज़ छोड़ी है, पर जिनके साथ में मैंने किया हुआ है उनके मन में जो कटुता है वो तो अभी भी है ना। उनके साथ जो मेरा व्यवहार रहा है वो बदले की भावना उनके अंदर अभी भी है। तो जब भी मौका मिलेगा तो वो मुझको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, भय जो है देखिए, यद्यपि वो निर्भय है, आपको लगता क्या है, निडर है बिल्कुल वो, लेकिन निडर होने के बावजूद भी उसमें कहीं ना कहीं भय की मात्रा आपको मिलेगी। तो निर्भय होना या निडर होना एक अलग चीज है। अति उत्साह या ये सब चीजें होना, आप देख रहे होंगे आज के जो वातावरण है चारों तरफ, उसमें जो पॉलिटिकल मामला है उसमें क्या है, वो निडर तो हैं, लेकिन निडर होने के बावजूद अंदर जो आत्मा है वो आत्मा कचोटती है। कहीं ना कहीं संभवतया उनको जरूर लगता होगा कि ये जो हम कर रहे हैं, कर तो गलत ही रहे हैं, और ये जो गलत कर रहे हैं इसका परिणाम हमारे सामने किसी समय भी आ सकता है। तो ये जो शब्द है, और जिसको हम बोलते हैं भयभीत रहना, ये भयभीत होना तो बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना कापुरुष, कायर जो होता है, कायर, कायर का मतलब जिस व्यक्ति की देह के साथ में आसक्ति है, जिस व्यक्ति की देह के साथ में आसक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कायरता की अर्थात हमेशा भयभीत रहता है। जिसको हमेशा इस बात का भय रहता है कि मेरा अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, ऐसा व्यक्ति भयभीत है। लेकिन जिस समय इस शब्द का प्रयोग किया गया, किसका? अभय का। अभय का अर्थ क्या है? उसकी निडरता उस क्रिमिनल की तरह नहीं है, उसमें सच में ही भय नहीं है। अभयम, ध्यान करिए आप, आपने स्वामी जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, और भी आपने कई जगह पढ़ा होगा कि जिस समय जो सिकंदर था वो यूनान से यहाँ के लिए चला, भारत के लिए, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने 2-3 चीज़ें उनसे कही कि ये मेरे लिए लेते आना। उसमें एक किसी महापुरुष को भी लाने की बात थी कि हमने सुना है कि जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ पर जो संत हैं बड़ी उच्च कोटि के होते हैं, वहाँ पर विचारक जो हैं बड़ी उच्च कोटि के होते हैं, तो किसी संत को लेके आना अपने साथ। अब राजा जो है, राजा तो बिल्कुल संत को भी उसी कैटेगरी में रख रहा है जैसे कि धन को रखते हैं। तो कहते हैं, सुना है, और इसका कई जगह पर उदाहरण भी आता है कि जब सिकंदर जो था उसने पूछा कि भाई मैं अब वापस जा रहा हूँ, तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने कुछ मांगा था, तो क्या कोई यहाँ पर इस प्रकार का संत है, इस प्रकार का महापुरुष है जिसको मैं अपने साथ में ले जाऊं और मेरे जो गुरुदेव हैं उनकी मैं इच्छा को पूरा करूं? उनका हाँ है। तो उन्होंने पहले तो क्या किया, जैसे अक्सर होता है कि राजा जो है, और इस तरह का जो राजा है जो विजय की कामना को लेकर निकला है, जिसके सामने सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, विजय ही विजय, जो हार को पसंद नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति है उसके अंदर जो अहंग की मात्रा है, उसने स्वयं नहीं बल्कि अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा कि जाओ और उनको कहो कि तुमको सिकंदर ने याद किया है। वो उसके पास में गए, क्योंकि सिकंदर का जो नाम था वो उस समय पूरे इस पृथ्वी में बहुत सारे इलाके, क्योंकि बहुत सारी राज्य जो थे उसने जीते थे,
तो विश्व विजयी के रूप में उसका नाम प्रसिद्ध था। वो जब उस फकीर के पास में गया, वो फकीर अपना मस्ती में बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि इस तरीके से आपको सिकंदर ने बुलाया। उसने कहा कौन सिकंदर, मैं तो जानता नहीं। उसने कहा आप सिकंदर को नहीं जानते? कहते नहीं, मैं सिकंदर को नहीं जानता। तो उसने उसके बारे में बताया कि इस तरीके से वो वहाँ से चला है, प्रशंसा उसने की। तो उसने कहा भाई कोई भी हो, मैं फ़कीर हूँ, मैं जिसने मुझको मिलना है यहाँ आके मिले, मैं किसी के पास में नहीं जाता हूँ। भारत का जो संत है वो राजा के पास में नहीं जाता है। भारत का जो संत है वो किसी धनिक या धनवान के पास में नहीं जाता है। वो किसके पास में जाता है? वो ऐसे व्यक्ति के पास में जाता है जिसमें अहंकार की मात्रा नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें विनम्रता है, जिसमें सौम्यता है, जिसमें संतत्व है और संत के प्रति जो कौन सी मानसिकता को रखता है, उसके प्रति आदर का भाव रखता है, उसके प्रति प्रेम का भाव रखता है। कहता है भारत का जो संत है वो प्रेमी के पास में जाता है, भक्त के पास जाता है, वो किसी अहंकारी व्यक्ति के पास नहीं जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा क्यों ना। उसने यही बात जाकर जिस समय सिकंदर को कही, तो सिकंदर ने कहा कमाल का बंदा है, ऐसा कौन सा है, ऐसी कौन सी चीज है उसके पास में जिसको लेकर। अब देखिए अहंकारी व्यक्ति तो दूसरे को भी क्या समझता है, आप सोच कर देखिए। आप दूसरे को जब ये कहते हैं कि बड़ा एटीट्यूड है गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है, तो आप जरा अपने भीतर झांक के हम उस समय देखें कि जब हम ये कह रहे हैं कि अमुक आदमी में बड़ा एटीट्यूड है, वो तो गाली नहीं करता है, तो जिस समय आप अपने भीतर झांक कर देखेंगे तो आपके भीतर जो रहने वाला कौन है, वह जो अहंग के साथ में जुड़ा हुआ आपका व्यक्तित्व है, वही इस बात को कहता है। नहीं तो हो सकता है कि वो गंभीर हो, वह गंभीर हो। आपके सामने वो कथा, सती की कथा आपको याद है ना, कि सती का जो पिता है उसने भगवान शिव को क्या समझ लिया? अहंकारी समझ लिया। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति दूसरे को भी अहंकारी ही समझता है। तो वो सिकंदर ने सोचा कि ऐसी उसके पास में कौन सी संपदा है, ऐसी कौन सी संपत्ति है जिस संपत्ति को लेकर उसके भीतर इतना बड़ा अहंकार है, जो मेरे से भी नहीं भयभीत हो रहा, मेरे से भी नहीं डर रहा, मेरा नाम लेने के बावजूद। अच्छा तू क्या सी कि मैं उन्होंने बुलाया, जान करिए आप, है ना। उन्होंने क्या सी कि मैं बुलाया, कि हाँ जी मैंने तो उनको आपका नाम लिया था कि आपने बुलाया। कहते अच्छा तद भी नहीं आया हो। ये जो एक प्रवृत्ति हमारे भीतर पैदा होती है बड़ी विलक्षण है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं पता होएगा उन्हें, लेकिन सिकंदर के मन में भी ये चीज पैदा हुई। तो सिकंदर ने कहा कि चलो मैं चल के देखता हूँ। घोड़े के ऊपर पहुंचा, और घोड़े के ऊपर जब पहुंचा तो वो फकीर अपनी जगह पर बैठा हुआ था। सिकंदर को देखकर उसने क्या किया, उसने उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाई। जिसको देखकर लोग जो है नमस्कार करते हैं, उसकी तरफ जब आप नजर नहीं उठाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है आपको पता ही है ना। आप जरा, आपके अब आजकल तो अभी तो नहीं, लेकिन वो जो नेताजी आपके यहाँ आते हैं मांगने के लिए वोट, वो अगर आए हों और आप बाई चांस अपने वहाँ से ना निकलें, अपने कमरे से या अपने घर से बाहर ना निकलें, और उसको पता चल जाए कि अच्छा जी इनको पता भी था कि इन्होंने आना है और उसके बावजूद ये बाहर नहीं निकले, तो वो फिर क्या करेगा? आगे जब भी अगर कभी मौका पड़ेगा तो वो अपना बदला लिए बिना मानेगा नहीं। क्योंकि अहंकार जो है वो इसी प्रकार की एक जड़ है। ये कहाँ से कब उठकर खड़ा हो जाता है, कितना बारीकी से ये हमारे अंदर बैठा है, इसका पता ही नहीं चल पाता है। तो वो जो सिकंदर था वो उतरा, उसने कहा कि तुमको मेरे से डर नहीं लगता? उसने कहा नहीं, तुमसे क्यों डरना है, ऐसी कौन सी चीज है। और वो अपने फसला घोड़े के ऊपर हथियार वगैरह लेकर, है ना, था। उसने कहा हथियार? उसने कहा हथियार से किसको डराते हो? हथियार से? उसने कहा तुमको पता नहीं है कि मेरी आज्ञा तो बड़े बड़े राजा मानते हैं। उसने कहा सच में राजा मानते हैं?
तो वो फकीर तो फकीर होता है ना। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ये मक्खी यहाँ पर बैठी हुई है, ये मक्खी यहाँ पर बैठी है, अगर तेरे आज्ञा अगर सारे लोग मानते हैं तो ये जो मक्खी है इसको आज्ञा दे, ये यहाँ से उड़ जाए, और फिर जब ये उड़ जाएगी तो फिर इसको आज्ञा देना ये यहीं आके बैठ जाए। सिकंदर के मन में आया कि अजीब सा बंदा है, किस बंदे से मुझे पाला पड़ गया। वहां पर जो उनकी वार्ता है, वहां पर जो उनकी बातचीत है, उससे लगता है कि अभयम किसको कहते हैं, वो जो भय का समाप्त होना है। और धीरे धीरे करके सिकंदर को समझ में आ गया कि ये अपने आप में एक बड़ा विलक्षण व्यक्ति है, जो संत है, अर्थात जिसके पास में कौन सा गुण है, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति, उसके पास कौन सी है। तो संपत्ति कौन सी है, तो कहते हैं निर्भयता, अर्थात ये जो अभयता। और ये अभयता किस प्रकार की है, दोहरी है, दोनों तरफ की है। मैंने परसों आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो निर्भयता है ये दोहरी है, अर्थात वो ना तो किसी से डरता है, ना तो किसी से डरता है, और ना ही किसी को डराता है। डरता नहीं है और डराता है तो कहते ये अभय होना नहीं है। डरता है और डराता है ये भी अभय होने का मतलब है कि आप ना तो किसी से डरते हैं और ना आप किसी को डराते हैं। बुद्ध के जीवन की घटना आप देख लीजिए, उसने अंगुलीमाल से ना तो वो डरा, अंगुलीमाल से जो बुद्ध थे वो डरे भी नहीं, और अंगुलीमाल को उन्होंने डराया भी नहीं। ये है अभय। तो अभयम सबसे जो महत्वपूर्ण, शुरुआत कहाँ से की, अभयम। और जैसा मैंने आपको उपनिषद का सिद्धांत बताया था, द्वितीया त्वय भयम भवति, दूसरे से ही हमेशा व्यक्ति को भय हुआ करता है। दूसरा जो उन्होंने संपत्ति बताई वो कौन सी है, ये संपत्ति किस प्रकार की है, तो कहते हैं कि ये देखने में तो आपको अलग अलग लग रही है, लेकिन एक बंडल है, ये एक बंडल है। इन सबको जब हम मिला लेते हैं तब संपत्ति, और अपने आप में एक एक ये मणि भी है, अपने आप में ये एक बहुत अमूल्य चीज